देखिए आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा वो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या जो 5, 6, 8, 10 और 12 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये नया टाइप है अब, लेकिन इसका डिफिनेशन आपको हम पढ़ा चुके थे कि जब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, इसका सीधा मतलब निकला कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एलसीएम पूछा जा रहा है। और 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। और इस प्रश्न का जवाब क्या हो गया, 120। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर दे रहे हैं, यहां कह दे रहे हैं 3 अंकों की, क्या कह दे रहे हैं, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, संख्या ज्ञात करे जो, जो के बाद यहां से आप कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है, जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। जब आपको 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक नहीं दिया हुआ था, आप डायरेक्ट क्या निकाले, एलसीएम निकाले और आपका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब स्पेसिफिक रूप से कह रहा है कि आपको 3 अंक का बड़ा से बड़ा, अभी जो आपका एलसीएम आया था ये भी 3 अंक का है, लेकिन क्या यह 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या है, नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या है क्या, 999 है। 4 पूछता तो 4 गो होता, 5 पूछता तो 5 होता। यही 3 अंक का सबसे छोटा संख्या पूछा रहता तो 1 पे 2 जीरो, 4 अंक का होता तो 1 पे 3 जीरो, 5 अंक का पूछता तो 1 पे 4 जीरो, यही तरीका है। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन है 3 अंक का वह बड़ा से बड़ा। कुछ देर के बाद इसके बाद बताएंगे 3 अंक का, 4 अंक का छोटा से छोटा। समझे बात को, देखिए अब हम क्या किए, जो एलसीएम निकाले थे ना, उस एलसीएम से क्या करते हैं, इस 3 अंक के सबसे बड़ा संख्या में भाग लगा देते हैं। जब हम भाग लगाए ना तो 8 मर्तबे लगाए, 960 लगा। और यहाँ पे दिखा कि 39 जो है ना, ये 39 नहीं कट रहा है। तो जब इस 39 को 999 में से घटा देंगे तो निकलेगा कितना, 960। यानी कि 3 अंकों का यह वह सबसे बड़ा संख्या है जिसमें 5, 6, 8, 10 और 12 से जब भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप बताइए आंसर क्या हो गया, 960। आंसर क्या हो गया, 960। मैथ पढ़ने आए हैं, मैथ पढ़ने आए हैं। हाँ, एनटीपीसी में आया था। अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो एनटीपीसी होगा कि आईएएस होगा कि आईपीएस होगा कि यूपीएससी होगा कि एसएससी होगा। हम आपको इस बैच का नाम क्या दिए हैं, इस बैच का कोई नाम है, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, बीएसएससी, कुछ बताए हैं इस बैच का नाम। इस बैच का नाम क्या है, फाउंडेशन। यानी आपका नीबे बना देगा वो। और जब नींव कमजोर रहेगा तो घर टूटने में कितना देर, एक बार कस के खाली हुमच के आ जाए ना, आपका घर क्या, बर्बाद। लेकिन नींव मजबूत रहेगा तो बड़ा से बड़ा तूफान आएगा, घर टूटेगा जी, नहीं टूटेगा। टूटिए जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, टूट जाएगा, जिसका घर टूटेगा उसका घर। समझे, हम उसमें क्या करेंगे बताइए। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बात समझ में आया। अब इसमें एक चीज और ऐड कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5, 6, 8 और 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में क्या बचता है, 3 शेष बचता है। पहला स्टेप सेम है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकला 120। दूसरा स्टेप भी करना होगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हमको 3 अंक का वह सबसे बड़ा संख्या निकालना पड़ेगा जो पूरा पूरा कट जाता है। तो पूरा पूरा कट जाता है निकालने का देख लिए कैसे निकलता है। जो नहीं कटा उसको क्या कर दो, घटा दो। जो नहीं कटा उसको घटा दो, घटा दिए। अब आपके पास 960 क्या है, ये पूरा पूरा कटता है कि इसमें शेष बचता है, पूरा पूरा कटता है, सो बोला है ना। और शेष बचना चाहिए कितना, आप इसमें क्या करो, 3 चिप्पी लगा दो, बन गया 963। समझे बात। उसी क्वेश्चन में आप तीसरा बात सीखे हैं। अब तीसरा बात के अलावा चौथा बात सीखिएगा इसी में। चौथा बात सीखिए, इसमें घोंच पोंछ हो जाएगा। नया ले लेते हैं, नया ले लेते हैं। देखिए
एलसीएम वाला यही ले लेते हैं। क्या क्या था जी? 5, 6, 8, 10 और 12, और इसका एलसीएम कितना आया था? 120। और इसी पे चलते हैं क्योंकि आप लोग याद हो गया आप लोग को। देखिए अब हम आपको बोले क्या पता है, 5 अंकों का, कितना अंकों का? 5 अंकों का वह बड़ा से बड़ा संख्या निकालो। क्या निकालो? वह बड़ा से बड़ा संख्या निकालो, संख्या निकालो, निकालो जो 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित होती है। क्या होती है? पूर्णतः विभाजित होता है, कोई शेष नहीं बचता है। आपको इसका क्या निकालना है? आंसर निकालना है। मुंह क्या देख रहे हैं कि निकालिएगा, बनाने के लिए दिए हैं, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए इसको। फिर जब आप नहीं बनाइएगा तो फिर हम बताएंगे। ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि कैसे स्टेप बताए हुए वो स्टेप को पकड़िए, फॉलो करिए, और ज्यादा समय नहीं, तुरंत बनाइए। क्वेश्चन समझे कैसे लिखना है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको, जिसमें 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। आप लोग भी ऑनलाइन वाले तो इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, आप जवाब दीजिए। हेलो, बोलिए। क्लासे पे है क्या? आओ तो क्लास में आओ। चलिए जी, आप लोग बहुत समय ले रहे हैं। इसका नाम है फाउंडेशन है, चलता ही टारगेट की तरह है, समझे? इसका नाम है जो है खाली क्या है? फाउंडेशन बैच। इसको ले कैसे जा रहे हैं? टारगेट बैच की तरह। चलिए आइए देखें कैसे बना। तो चलो, पहली बात तो 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या होगा क्या? 5 को 9 होगा, और आपने एलसीएम निकाल ही लिया होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या निकालना? एलसीएम। दूसरा, 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या कहाँ लिख दिए। अब इस एलसीएम से हम तब तक इसमें भाग देंगे जब तक कि अंतो अंत कट नहीं जाए, जहां तक कटेगा वहां तक भाग लगाएंगे। तो देखिए 12 अट्ठे 96, 12 तिया, अब फिर 12 तिया 36, कितना बचा? यानी कि 9,000 नहीं, 99,999 में भाग देने पर यह पता चला कि ये 39 जो इसमें से घट गया रहता, तो पूरा पूरा संख्या क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। तो बताओ क्या 5 अंक का इससे कोई बड़ा संख्या हो सकता है जिससे इस सब से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए? नहीं हो सकता है। हो सकता है जी? अच्छा, इसी में जो कहता है आपको कि 10 से 10 छोड़ दीजिए, 2 शेष बचना चाहिए, तो बस 60 के जगह ये क्या हो जाएगा? 62। 3 शेष बचना चाहिए, 63। 4 शेष बचना चाहिए, 64। कोई दिक्कत है? अब बड़ा से बड़ा संख्या हो गया, अब छोटा से छोटा देखिए। इसी क्वेश्चन को कर दे। चलिए इसी, अच्छा चलिए देखिए, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। निकालिए आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 10 और 12 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। बन भी गया जी। आप लोग डिमोटिवेट कर दीजिएगा नबका बच्चा को। क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, आंसर दे देते हैं। आप कहाँ से आए हैं अभी? लोहरा सिबौल से। कितना किलोमीटर है? 7 किलोमीटर आना, 7 किलोमीटर जाना, 14 किलोमीटर। चलिए बहुत बढ़िया, बारिश का समय है, इतना दूर से आ गए। इससे भी दूर से आते हैं कोई जी? इससे भी दूर से आते हैं कोई? तुम्हारा तो ये खेत के पीछा में घर नहीं है।
अब बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर, आ गया। कितना है आंसर? 10,080। कितना आया? हाँ, 10,030 आया। 10,030 आया। और 100 तो मान के चलिए गलती है कि सही है, जब बोर्ड पे जाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। किसी का मूड़ी झुक जाएगा, किसी का मूड़ी उठ जाएगा। जब मूड़ी झुक जाएगा तो समझ जाइए कि सही है कि गलत। बस आइए देखिए, आइए देखिए, सबसे पहला काम एलसीएम निकालना, और एलसीएम कितना आया। अब दूसरा स्टेप की 5 अंक का सबसे छोटा संख्या लिखना, यानी कि 10,000। एक पे 4 जीरो, एक पे 4 जीरो। अब तीसरा काम इसी 120 से क्या करना, भाग देना, ठीक है ना, भाग। तो 12 अट्ठे 96, कितना बचा? फिर एगो जीरो उतारिए, 36, कितना बचा? 40। अब ध्यान दो, 40 नहीं कटा, 40 नहीं कटा। तो जब 40 नहीं कटा, अगर इस संख्या में से हम 40 को घटा दे, 40 को क्या कर दे, घटा दे, इस संख्या में से 40 को घटा दे, तो इतना बात तो आप लोग जान गए कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन अगर इस संख्या में से एक को घटा देंगे ना, तो ये 5 अंक का संख्या से कितना अंक का बन जाएगा, 4 अंक का। देखिए ना, आप नहीं भरोसा हो रहा है क्या हम पे? देखिए तो एक घटाइए, आई बन गया क्या, 9,999। ये 5 अंक का बचा, ये अपना अस्तित्व तो नहीं खो दिया एक घटाने पर। और आप कितना कह रहे हैं, 40 घटाने के लिए? पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है जी? नहीं। तो जब नहीं घटा सकते हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमारे पास 40 बचा हुआ पहले से है, और 120 से कम एक मर्तबे लगाने के लिए 120 से कहीं 120 होना चाहिए। 40 है ये है, अगर इसको हम 80 दे दें तो क्या पूरा पूरा नहीं कट जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, इसी 10,000 में 80 क्या कर देना है, जोड़ देना है। 08001, यानी कि 10,080। ये वह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसमें 5, 6, 8, 10 और 12 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझे? क्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालना और छोटी से छोटी संख्या निकालने में मेथड सेम लगा है? नहीं, थोड़ा सा अंतर है कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, लेकिन छोटी से छोटी संख्या निकालने वक्त में जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, जितना शेषफल आया है उसके अलावा जितना से भाग दे रहे हैं। बात समझ में आ गया? ये स्टेप समझ में आया जी कि नहीं आया? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन हो ही गया था। 184 वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगुना करने पर, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको क्वेश्चन में कहेगा दुगुना करने पर आप आधा कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। पहले क्वेश्चन समझते हैं। 12, 18, 21 और 30 से भाग करने पर, नहीं 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। इसका मतलब एलसीएम निकालना होगा। अब 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम होगा कितना जी? हाँ, 2520 निकाले हैं। चलिए चलिए 2520। अब देखो 2520 में जब 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा, जब 18 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 21 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तो कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला पता है, दुगुना करने पर कटना चाहिए। आप क्या कर दीजिए पता है, आधा कर दीजिए। वो दुगुना बोला ना, आप आधा करिए, तो ये कितना हो जाएगा पता है, 1260। जब ये 1260 में जाइएगा काटने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 1260 को दुगुना करेंगे, कितना बन जाएगा, 2520। और जब उसमें 12 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। समझे? तो क्वेश्चन कहे दुगुना तो तुम क्या करो, आधा। क्वेश्चन कहे आधा तो तुम क्या करो, दुगुना। क्वेश्चन कहे तिगुना तुम क्या करो, 1/3। क्वेश्चन कहे 1/3 तो तुम क्या कर दो, तिगुना। क्वेश्चन कहे 50 जोड़ने पर तुम क्या कर दो, 50 घटा दो। क्वेश्चन कहे 40 घटाने पर तो तुम 40 क्या कर दो, जोड़ दो। यानी ठीक अपोजिट काम करना है। क्वेश्चन कहेगा कि दुगुना करो, तुम 2 से भाग कर देना। क्वेश्चन कहेगा भाग करने तो तुम क्या कर देना, गुना कर देना। बात समझ में आ रहा है? ठीक अपोजिट काम करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित है। अब बन जाएगा आप लोगों से, बताइए एलसीएम बता दीजिए इसका क्या होगा। एलसीएम क्या आया,
216, ठीक है। और 4 अंकों का सबसे बड़ा था तो 1 2 3 4 किससे विभाजित करेंगे? 216 से। 26 से लग जाएगा आपको कितना मर्तबे जी? 2 चौका 8, 4 मर्तबे लगाइए। 16 चौका 64 और 2 चौका 8, फिर लगा दीजिए आप 6 मर्तबे और लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1296। 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6, 63। तो देखो 63 नहीं ना कटा, यानी कि हमको 63 क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़े। 63 जब ये घटाएंगे आंसर क्या हो जाएगा? 99 36। अब बात समझ में आया कि कैसे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न की ओर आइए। 5 अंकों वह सबसे छोटी संख्या जो 12 15 18 से पूर्णतः बनाइए आप लोग। 186 बनाइए फटाफट, जल्दी बनाइए। 186 जल्दी बनाइए। इतना बढ़िया हवा आ रहा है जी। अरे आप लोग गेट खोल दीजिए महाराज, इतना बढ़िया हवा बह रहा है बाहर से, जल्दी करिए। क्या हो जाएगा? थोड़ा मोड़ा लाइटे ना आएगा, खोलिए ना गेट। देखिए ना बहुत बढ़िया हवा आ रहा है। लाइव चालू है कि लाइव चालू है? नहीं आज लाइव कहाँ किए एको को? आज जीके सर नहीं ना थे, एको को वीडियो लाइव नहीं है, सब रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको ये अपलोड करने नहीं आता है। हम एक ही चीज सीखे हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग शुरू होता है, इतना सीख लिए हैं कि वो नहीं रहेंगे, कम से कम रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, वो अपना अपलोड मारते रहेंगे। संडे को जैसे नया बच्चा है ना, हम अपना बैच में हम रिवीजन कराएंगे। आप जीके सर नया पढ़ाएंगे तो नया पढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम अपना वाले में जो मैथ का टॉपिक है उसका हम रिवीजन कराएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो नया है और पहला दिन क्या पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे, क्वेश्चन कैसे बनता है। 2-3 घंटा का क्लास लेंगे और बहुत सरल भाषा में, जैसे कि 4 दिन में पढ़े हैं ना, उसी को जो है लंबा क्लास लेके, हाँ समरी हो जाएगा उसका। बन गया? आंसर आया? इतना जो आप लोग समय लीजिएगा तो बताइए, सेम ही क्वेश्चन था, कितना आंसर आया? 10,080 आ गया। कोई है जिससे नहीं बना? कोई सा वीडियो था नहीं है जी, सबसे बन गया। नहीं ना बना तो नहीं बना, तो बोलना होता है कि हमसे नहीं बना। आइए देखिए, पहली बात तो 12 15 18 कैल्शियम कितना? 120। अच्छा 180 होगा, ठीक है 180 होगा। और देखो 5 अंक का सबसे छोटा संख्या ना, 1 2 3 4। हमको 180 से क्या करना होगा? भाग लगाना होगा। जब ये लगाएंगे तो 18 पचे 90, 100 बचा, फिर 18 पचे 90, फिर 100 बचा। और ध्यान दो, क्योंकि आप छोटी से छोटी निकाल रहे हैं, अगर इस 10,000 में से एक को घटा दिए ना तो 4 अंक का संख्या बन जाएगा। अब घटाना तो आपको 100 है, तो ये संभव है? नहीं संभव है। तो इसमें घटाने के जगह पे जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा? तो 100 रुपया तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और 180 से लगाने के लिए कम से कम कितना रुपया और चाहिए? 80 रुपया और चाहिए। नहीं 180 इकाई 180 लगा लेंगे, तो 80 रुपया जो और देना है ना, बस 80 रुपया जोड़ न दीजिए, हो गया आंसर। कितना हो गया? 10,080। समझे? बस हो गया आंसर। चलिए अगला प्रश्न में आइए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। ये क्वेश्चन बता दिए ना, एलसीएम निकाल लेना, और एलसीएम से में क्या करना? 4 क्या कर देना? जोड़ देना। इस सब का जब एलसीएम निकालिएगा ना 540 निकलेगा। क्या निकलेगा? 540। और 4 शेष बनना चाहिए, तो 4 जोड़ दो, कितना हो गया आंसर? 544 है ऑप्शन में। देखो 544। कोई दिक्कत है नहीं ना? अगला प्रश्न आइए। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, इतना से भाग देने पर 2 शेष आना चाहिए। तो पहले वैसा संख्या निकाल लो जो पूरा पूरा कट जाए, और उसमें 2 क्या कर देना? चिपका देना। हो गया कहानी। जो भी होगा ये सब वही सेम है, अब सेम टाइप वाला नहीं बताएंगे। एक मिनट। हाँ ये क्वेश्चन है ना, आइए देखिए। अब ये नया टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटा संख्या निकालो जिसमें जब 18 से भाग दोगे ना तो 5 शेष आएगा।
जब तुम उसमें 27 से भाग दोगे ना तो 14 शेष आएगा, और जब तुम उसमें 36 से भाग दोगे ना तो 23 शेष आएगा। कितना शेष आएगा? 23 शेष आएगा। वैसा संख्या निकालो सबसे छोटा से छोटा। तो देखो संख्या निकालने वाला प्रोसेस अभी भी वही, दोनों अलग से काम नहीं करना है। सबसे पहला प्रोसेस बताओ क्या करना होता है जी? सबसे पहला प्रोसेस होता है एलसीएम। तो निकालो एलसीएम, और एलसीएम किसका? जिससे भाग देना है उसका ना। 18, 27, 36 का एलसीएम कितना? 27 चौका 18 दाहिन का 36 दिया 108। ठीक है 108। क्या हो गया? हाँ 108 आ गया ना। अब समझो, अब तरीका समझिए। आप देखिएगा कि 18 में से भाग जब दे रहे हैं ना तो शेषफल 5 आना चाहिए। तो भागफल और शेषफल का जो अंतर है ना वो कितना है? 13 है। फिर भागफल और शेषफल का अंतर कितना है? 13 है। भागफल और शेषफल का अंतर कितना है? 13 है। और ये केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, और एक क्वेश्चन में अंतर हमेशा क्या होगा? समान होगा। तो 13 का अंतर दिखाई दे रहा है ना, कुछ नहीं करो 13 का अंतर निकाल दो। 13 में से 8 गया 5, और ये हो गया 9 में से 1 गया 8। कितना हो गया जी? 85। 9 में से 1 गया 8 है ना जी, और सॉरी 10 में से 1 गया 9। तो आंसर कितना हो गया जी? आंसर हो गया 95। दिखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या होता है ना कि बहुत समय हो गया ना जोड़ घटा गुना भाग किए, तो कभी कभी स्लिप हो जाता है। आप लोग जो बैठे हैं इसीलिए ना बैठे हैं, कहीं अगर बुढ़ापा में हमसे कोई गलती हो जाए तो आप लोग उसको क्या करवा दे? ठीक करवा दे। चलिए अगला, इस समझ में आया कैसे हुआ? जितना का भागफल और शेषफल में अंतर आएगा ना, मेन एलसीएम में उतना क्या कर देना? अंतर कर देना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि जिसमें 5 जोड़ने पर कटना चाहिए, तुम क्या कर देना? एलसीएम निकालने के बाद घटा देना 5। समझे? अगला देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या ही होना चाहिए, तुम क्या कर देना? जोड़ देना। समझे? अपोजिट कर देना। 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब देखो ये क्वेश्चन बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं भी बनेगा मान के चलो तो ट्राई करना पड़ेगा, अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। ये अलग क्वेश्चन है। इसमें इसको हम कैसा क्वेश्चन कहते हैं पता है? जिसमें चिप्पी लगा हो। क्या लगा हो? चिप्पी। सब क्वेश्चन बना लिए और तब लास्ट में क्या दे दिया हुआ है कि 13 का गुणज होना चाहिए। किसका गुणज? 13 का, यानी कि वो 13 से भी कटना चाहिए। अब आइए इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए खाली। तो पहली बात तो 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर कटना चाहिए। तो एलसीएम इसका निकलेगा। एलसीएम बताओ कितना होगा? 8, 6, 4 का एलसीएम 24, 24 पंचे 120 और 7 840। ये हो गया 840, हो गया 840। अब ध्यान दो, प्रत्येक दशा पर क्या होना चाहिए? 2 गो शेष भी बचना चाहिए। तो शेष बचने के लिए क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए शेष, तो 2 जोड़ देंगे। लेकिन क्या ये जो 840 है क्या वो 13 से कटता है? क्या वो 13 से कटता है? 840 और 2 842, 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? अब 840 नहीं कटा तो 840 गुने 2 ले लेंगे। तो जब 840 गुने 2 लेंगे तो 1680 या 1680 2 1682, उसको भी ट्राई किए ना तो 13 से नहीं कटा। अब क्या किए पता है? अब ले लिए इसको कर दिए 3। क्या कर दिए? 3। तो जब ये 3 किए तो 8 तिरिक 24 आ 120, 2520। अब 2520 में 2 जुड़ा तो 2522। जब ये 13 से काटे तो क्या हो गया? कट गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 2522। तो जब भी चिप्पी वाला क्वेश्चन आए 2 गो तरीका है। एक तो तुम बाय ऑप्शन चले जाओ, डायरेक्ट भाग दो 13 से। देखो जब भी आप 13 से इसमें भाग दीजिएगा नहीं कटेगा। 842 है जो कि कटेगा, 2522 भी है जो कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब दुइये गो ना ऑप्शन है, दुइये गो ऑप्शन है। तो जब आप 842 में आइएगा, सॉरी 842 नहीं कटा था, आंसर कौन आया? 2522। बिना कुछ किए 13 से डायरेक्ट लगा दिए, आंसर आ गया। समझे बात? चलिए अगला प्रश्न पे आइए। 10,000 के निकटतम वह संख्या जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर विभाजित। निकालिए तो ये क्या होगा? 195 बनाइए, 195 बनाइए फटाक से। 195 नंबर क्वेश्चन अपने से बनाइए।
निकटतम है। निकटतम का मतलब क्या कि अगर ज्यादा जोड़ना पड़ा तो वो वाला नहीं लेंगे, अगर कम घटाने से काम चल गया तो कम घटाएंगे, ये हुआ निकटतम। नहीं, घटाना बहुत पड़ रहा है, जोड़ने में कम में जोड़ने से हो जाता तो जोड़ेंगे। निकटतम का मतलब सबसे कम। आज बारिश देखिए ना, झमझमा के हो रहा है बारिश। आज लगता है डुबा देगा। आज लगता है डुबा देगा, खूब बारिश हो रहा है आज। चलिए आइए देखिए, पहली बात तो एलसीएम निकाले होंगे। चलिए एक आदमी एलसीएम बता दीजिए हमको। 3 4 5 6, तो 60 तो यहीं पुर गया, और 60 में 120 हो गया, 840 हो गया इसका एलसीएम। कितना हो गया? 840। ठीक, 840 से जब हम 10,000 में क्या किए, भाग दिए, तो पहला तो 840 इकाई 840 160 आया, और 2 मरतबे ही लगेगा नहीं, तो लगेगा फिर से 1 मरतबे 840। 0, 10 में से 4 गया 6, अब 15 में से 8 गया 7। देखो, इसमें से 760 घटाया जाए कि इसमें जो है 80 दे दिया जाए। 60 घटाने, देखो घटाना पड़ेगा तो 760 घटाना पड़ेगा कटने के लिए, और जोड़ने में कितना 80 देंगे तो काम चल जाएगा। तो 760 घटाने में फायदा है कि 80 जोड़ने में फायदा है? 80 जोड़ने में। तो लीजिए ना, यह है 80 बना दीजिए। आंसर क्या हो गया? 10,080 हो गया आंसर, खत्म मामला। चीजें समझ में आ रही है ना आप लोग को? ये वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा, 199। अब ये एचसीएफ वाला क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब ये क्वेश्चन में बड़ा से बड़ा संख्या कहा, इसका मतलब क्या निकालना है? मौसा निकालना है। और 3 गो संख्या दे रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। तो जब ये बोल दिया ना शेषफल आता है समान दशा में, बड़का में से छोटका घटाओ, एगो संख्या बना, आई छोटका में से दूसरा छोटका बनाओ, 2 गो संख्या मिला, आई दोनों का मौसम निकाल दो, आंसर निकल गया। चलिए ना इस क्वेश्चन को कर ही देते हैं पूरा, क्या? आइए देखिए, जब क्वेश्चन में ये कह देगा तो अब क्या कह देगा कि प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, तो अब ये प्रक्रिया करेंगे। 1305, 4665 और 5905। जब इसको घटाए तो 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, अब 5 में से 4 गया 1। जब इसको घटाए तो 0, 6, 3 और 3 आ गया। अब 1240 से क्या करो, 3360 में भाग दे दो। जब 3 मरतबे लगाओगे ना, 3 मरतबे तो लगेगा नहीं, 2 मरतबे लगेगा, 2480। 8, 12 में से 4 गया 8। अब 880 से लगा दो 1240 में 1 मरतबे, ये हो गया 11 में से 8 गया 3। अब 360 से फिर लगा दो 880 में 2 मरतबे, 8 2 6 और 1। ठीक ना? इसका शॉर्टकट तरीका नहीं, देखिए अब इससे शॉर्ट क्या लीजिएगा, अभी तो निकालना पड़ेगा, ठीक ना, ये निकालना ही पड़ेगा। ये आप मौसम डायरेक्ट कैसे निकाल दीजिएगा? नहीं तो बाय ऑप्शन जा सकते हैं आप, और उसमें भी बाय ऑप्शन नहीं जा सकते हैं। कहा नहीं जा सकते पता है? अंकों का योग दे रखा है। अगर एससीएफ पूछता ना तो डायरेक्ट बाय ऑप्शन चल जाते हैं। अब देखो यहां से 160 से लगाते हैं, 320 हो गया, कितना बचा 40, 40 से कट जाएगा, अंकों का योग क्या हो गया 404। आंसर कितना हो गया? इतना तो करना पड़ेगा बच्चा। हाँ, इसमें फायदा किसको होगा पता है? जिसका कैलकुलेशन तगड़ा है।
अब कैलकुलेशन तगड़ा करने के लिए 2-3 चीज बातों का ध्यान रखिए। देखिए, जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, फास्ट। उसके लिए 3 तरीका है। तुमको 20 तक का पहाड़ा याद है ना? अरे 20 तक का पहाड़ा याद है? तुम क्या करो, 30 से लेकर 50 तक का पहाड़ा याद करो। और टारगेट क्या लो पता है कि आज 21 का पहाड़ा केवल याद करेंगे। भर दिन में क्या याद करना? 21 का पहाड़ा। 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 100, कितना हो जाएगा? 47। इसके आगे गुना करके देख लीजिएगा। आप 30 से लेकर 50 तक का पहाड़ा याद कर लो और डेली एक के पहाड़ा याद करना। आज 21 किए हैं तो 22 में घुसना ही नहीं है, समझ गए? अब आइए, आमतौर पे लोगों को स्क्वायर जो याद होता है ना, स्क्वायर, वो 20 तक का याद रहता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। आमतौर पे 20 तक याद होता है। आपको क्या करना है? आपको 20 से लेकर 21 से लेकर और 50 तक का याद कर लेना है और डेली 5 ही याद करो। डेली क्या करो? 5 ही याद करो। जनरली 30 तक लोगों को याद होता है जी। 21 का स्क्वायर 441, 22 का 483, नहीं 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 761 और 30 का 900। आमतौर पे 30 तक का लोगों को याद होता है। आपको 50 तक याद रखना है। कितना तक? 50 तक। और डेली का टारगेट क्या लो? 5 स्क्वायर एक दिन में याद करना है और उसको 3 दिन तक वही याद करना है। कितना दिन तक? लगातार 3 दिन तक वही 5 को याद रखेंगे। आपकी दोस्त आई आपसे पूछी क्या हाल है, कहना कि 30 का स्क्वायर 900। समझे? आपकी मम्मी कहेगी कि खाना खा लेना, तो उसको क्या कहिएगा? 22 का स्क्वायर 484। यानी कि आपको अगर मैथ में किसी भी क्षेत्र में अगर आपको मास्टर बनना होता है तो आपको उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय देना होता है, क्योंकि आपके पास जो ब्रेन है ना, आपके पास जो ब्रेन है वो तेज और भूसकोल वाला ब्रेन नहीं है। ब्रेन आपका काम कैसे करता है पता है? जितना खर्च करेंगे ना उतना ज्यादा काम करता है। और जब खर्च नहीं करेंगे ना, आपका जीवन इंस्टाग्राम से तो बाहर जाइए नहीं रहा है। नहीं, अभी कुछ दिन पहले तक सब आदमी कहां लगे हुए थे? सैयारा तू तो भूला नहीं है। समझे? समझे? तो आपको करना क्या है? मैथ में अगर कैलकुलेशन ठीक करना है तो डेली टारगेट वाला है। एक के दिन में तुम नहीं कर सकते हो। तुम एक दिन में जाओ तो पहाड़ा याद करो, तो आज 22 कान का पहाड़ा याद करना, एक के दिन में हवा टाइट हो जाएगा। लेकिन कम कम करके जो डेली करिएगा ना तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस इतना मजबूत हो जाएगा कि कैलकुलेशन टाइम में, काटने टाइम में आप किसी को देखो नहीं करिएगा, काट खुट के बराबर कर दीजिएगा। और जरूरत उसी का पड़ता है। अब आइए क्यूब पर। पहाड़ा हो गया, स्क्वायर हो गया, अब आ जाओ क्यूब पर। आमतौर पे 20 का जो क्यूब होता है ना वो सबको याद रहता है, 1 से लेकर 20 तक का। आपको इसमें जहां तक आप जा सकते हैं कोशिश कीजिए, हम तो कहेंगे 50 तक याद कर लीजिए, लेकिन जहां तक आप याद कर सके याद करिए। समझे? जहां तक हो सके याद आपको कर लेना है। समझ रहे बात को? तो इतना काम क्लास में नहीं कराएंगे, आपको अपने से अपना टारगेट ले लेना है। 2 गो याद करना है कि 4 गो याद करना है कि 5 गो याद करना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलिए। आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाई होगा वहां तैयारी जो है बेस्ट तरीके से करिएगा। ये पीडीएफ आपका खत्म हो गया ना? चलिए, अब आपको कल जो पढ़ाई होगा वो पढ़ाई होगा रीजनिंग। यानी कल तो क्लास बंद है रक्षाबंधन को लेकर। अगला जो आपको हम चालू करेंगे, संडे को क्लास चालू करेंगे, उसमें पढ़ाएंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में स्टार्ट होगा रैंकिंग। क्या स्टार्ट होगा? रैंकिंग। समझे?
अपना जो है सो सिलेबस वाला पेपर लेते आइएगा, क्योंकि उस पर टिक करना होगा। आपका यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में क्या हो गया, खत्म। आपका एलसीएम एचसीएफ क्या हो गया, खत्म। 2 चैप्टर 2 सिलेबस में क्लियर हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, रैंकिंग शुरू करेंगे और फिजिक्स में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए 139 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ का, किस चीज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। जब तक हम इधर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, आप घर पे क्या बनाते रहेंगे, अपना एलसीएम एचसीएफ। और जब रीजनिंग खत्म करके हम मैथ पढ़ाने के लिए जब आएंगे, आप पुनः उसमें से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। जब रीजनिंग पढ़ाएंगे उस बीच में आपको मैथ का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। आप अपना घर पे बनाते रहिए, और छुट्टी होगा 2-4 मिनट समय रहेगा जरूर बता देंगे, ठीक ना। तो 139 क्वेश्चन का पीडीएफ आज जा रहा है एलसीएम एचसीएफ का। ये आपका होमवर्क है, आप बनाना शुरू कर दीजिएगा। चेक उक करने वाले के लिए आप बच्चा नहीं है, धिया पुता नहीं है, आप खुद मैच्योर हैं कि आपको आपका होमवर्क खुद तैयार करना है, ठीक है। समय कितना हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। अब बारिश भी हो रहा है, आप लोग जाइएगा तो कहीं नहीं है, तो इससे बढ़िया है कि आप पढ़िए लीजिए ना, रैंकिंग स्टार्ट कर दे। समझ में आ जाएगा जी, बहुत बड़का तीर मारने वाला नहीं है। देखिए, आधा से ज्यादा लोग कह रहे हैं छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, आज छोड़ दीजिए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में, ठीक है। सब आदमी का नंबर ऐड हो गया है ना।